शहबाज साहब सुन रहे हैं ये बात, बाकी भी दाएं बाएं सुन रहे हैं। अभी से मैं इनको सुना रहा हूं ताकि पैसे तैयार रखें। लवारी टनल बनाई, नवाज शरीफ में बनाई है। जब वहां पे इलेक्शन हुआ तो वोट जमात इस्लामी को चला गया। टनल हमने बहुत अरसे तक। तो ये तो भाई, और फिर किसने कराची में अमन कायम किया? दहशत गर्दी को खत्म किया। तो हमने अल्लाह के फजलो करम से जो कोयला सिंध के अंदर कोयला है, पिछले 50 साल से सुन सुन के कान पक गए थे। लेकिन सब कहते ही थे, लगाता कोई नहीं था कोई प्रोजेक्ट वहाँ पे। हमने उस कोयले की कान को जाके कोयला वहाँ से निकाला, एक वो प्रोजेक्ट, उस कोयले को फिर हम बिजली में ढाला और आज वहाँ बिजली बन रही है। हमने अमल करके दिखाया। कराची के अंदर जो है ना, वो जो हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया 2200 मेगावाट, कोई छोटा प्लांट नहीं है, 2200 मेगावाट। तो किसने ये सारे काम किए हैं? और हमें कह देते हैं नवाज शरीफ ने अमन कायम किया, नवाज शरीफ ने अमन कायम किया। जब वोट की बारी आती तो वोट किसी और को चला जाता है। ये चित्राल वाले भी कहते हैं हो जनाब, नवाज शरीफ ने वहाँ पे लवारी टनल बनाई है, नवाज शरीफ ने बनाई है। जब वहां पे इलेक्शन हुआ तो वोट जमात इस्लामी को चला गया। टनल हमने टनल हमने बनाई है तो वोट किसी और को जा रहा है। तो मैंने चित्राल वालों से कहा, मैं आपसे पूछूंगा मैं कि आप अपना इस तरह के काम करते हैं, टनल मुझसे बनवाते हैं, वोट किसी और को दे देते हैं। तो ये तो बहुत बुरी बात है। तो अमन कराची में कायम हम करें और वोट जाए किसी और को, यार ये तो कोई बात तो नहीं है। कराची वालों जरा गिरेबान में झांक के देखो, अपने देखो तो सही जरा थोड़ा सा, ये तो अच्छी बात नहीं है। और हमने पूरा खुलूस के साथ, मेहनत के साथ हमने काम किया। और मेरे अभी जहन में है मंसूबा, कराची से हैदराबाद जो इस वक्त हमने नेशनल हाईवे को मोटरवे में बना दिया है, मेरी नज़र में मोटरवे नहीं है वो। वहाँ एक मोटरवे इंशाल्लाह बनेगी कराची से हैदराबाद, और वो लाहौर इस्लामाबाद से भी बहुत बेहतर बनेगी इंशाल्लाह। शहबाज साहब सुन रहे हैं ये बात, बाकी भी दाएं बाएं सुन रहे हैं। अभी से मैं इनको सुना रहा हूं ताकि पैसे तैयार रखें। तो भाई, हम तो तरक्की वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं। हम गरीबों की माशाल्लाह दुख दर्द बांटने वाले लोग हैं। गरीबों के लिए हम नहीं चाहते कि मुल्क में कोई महंगाई हो, आटा दाल महंगा हो। रोटी हमारे ज़माने में 4 रुपए की थी, आज 20 रुपए की है। ये कोई बात है यार करने वाली? कोई बात है? ये अपने मुल्क को कहाँ ले गए हम? ये अवाम को भूखा मारना है हमने? जब ये बातें मेरी नज़रों के सामने आती हैं, मेरे दिमाग में आती हैं, तो मैं तो बहुत दुखी होता हूँ, बहुत दुखी होता हूँ कि अब रोटी लोग बेचारे कई ऐसे हैं जो गरीब तरस लोग जो हैं वो रोटी प्लांट लगाए, उन्होंने रोटियाँ वो मुफ्त लोगों को बांटते हैं। तो मैं देखता हूँ 100 ख़वातीन लाइनों में लगी हुई हैं सिर्फ 4 रोटियां लेने के लिए। ये हमने अपने मुल्क का हाल कर दिया है। तो भाई हमने अपने मुल्क के साथ बहुत ज़्यादतियाँ की हैं, कुल्हाड़े मारे हैं हमने, और आइन कानून पे अमल किया कोई नहीं है। कोई अगर अमल कायम करने का इरादा करता है तो उसको भी रास्ते से हटाते हैं। हमने तो आइन कानून को कभी नहीं तोड़ा। मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं है कि मैंने कभी अपने कानून को तोड़ा हो, अपने आइन को तोड़ा हो, या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मैंने कोई काम किया हो, पाकिस्तान के मफाद के ख़िलाफ़ काम किया हो। हमने हमेशा आइन की पासदारी की है और आइन की रखवाली की है, और जो उसे हटे हैं उसका नोटिस लिया है, जिसकी वजह से फिर सारा
हमला हमारे ऊपर ही हो जाता है तो उसकी सज़ा फिर हमें भुगतनी पड़ती है। हुकूमत से ज़्यादा तो मैं इतने साल में हुकूमत नहीं में रहा जितने साल मैं मुल्क बदरी में रहा हूँ, जितना वक्त मैंने जेलों में गुजारा है, झूठे मुकदमात में गुजारा है। वो मुकदमे देख के उनका क्या हशर हुआ है। हाई कोर्ट ने उनको 2-3 पेशियों में निकाल के बाहर मारा है कि इसमें तो है ही कुछ नहीं भाई, क्यों सजा दी नवाज शरीफ को। मुझे ज़रा बताएं ना जी, ये सब आखिर एक वजीर, मैं कोई अल्लाह माफ़ करे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड मेरा नहीं है, मैं मुल्क का वजीर आज़म था, वहाँ उस ओहदे से हटा के आपने मुझे जेल में डाला, झूठे मुकदमे किए और 150 पेशियाँ भुगती मैंने, साथ ये भी, इसने भी, मरीम ने भी। हम कौन से, हम में से मेरे भाई इसके भी झूठे मुकदमे बने, ये जो बैठे हैं इस पे झूठे मुकदमे बने, दाएं बाएं सब बैठे हुए हैं। वो देखकर राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर तो पर्चा बना दिया हेरोइन का, स्मगलिंग का। तो इतना झूठा पर्चा यार, खुदा का खौफ करो भाई, कि गाड़ी से निकली है, हेरोइन निकली है, कहाँ सबूत उसका। वो भी जज ने उठा के उसको भी बाहर फेंका मुकदमे को। मुकदमा बनाना है कोई, ये तो ना बनाओ ना कि हम भैंस चोरी करने वाले तो हम नजर नहीं आते, भैंस चोरी का मुकदमा हमारे खिलाफ बन रहा है। हम तो वो कभी ना भैंस चुराई है ना कभी हमने सोचा उसके बारे में। इनको भी हेरोइन का मुकदमा डाल दिया बेचारे के ऊपर। अभी हमें आप ये बताएं कि हम अगर वहाँ से पेशावर से सखर तक हमने जो है वो मोटरवे बना दी, तो सखर से आगे हैदराबाद क्यों नहीं बनाई? एक सवाल का जवाब है जो मुझे पिछली हुकूमत से पूछना है। जो 2018 में हमें आरटीएस बंद करवा के जो हुकूमत लाई गई थी, क्या वो एक मोटरवे भी नहीं बना सकी जो कि सखर से हैदराबाद? वो हमारे मंसूबे में मौजूद था वो, और अगर हमारी हुकूमत ना तोड़ी जाती तो 2020 में मोटरवे तैयार हो जाती। इसी तरह की 6 लेन राइट फ्रॉम इस्लामाबाद, फ्रॉम पेशावर टू हैदराबाद। तो ये किस चीज़ ने हमें इससे रोका? मुझे बताएं ना। हम तो खैर अल्लाह के फजल करम से मोटरवे भी बनाने वाले हैं, बिजली के कारखाने भी हमने लगाए हैं, हमने डैम भी बनाए हैं, हमने बलूचिस्तान की हाईवेज को और सड़कों को बनाया है, हमने सिंध में बनाया है, हमने हज़ारा मोटरवे बनाई है, हमने लवारी टनल चित्राल में जाके 50 अरब रुपए खर्च करके हमने टनल बनाई है, हमने पुराने कराची के अंदर ग्रीन लाइन बनाई है, ये पंजाब में मेट्रो बस बनाई है, शहबाज साहब ने खुद बनवाई है, ये लाहौर के अंदर इन्होंने ऑरेंज लाइन बनाई है। भाई कराची में क्या अमर माने है कि कराची के अंदर ये तरक्की के काम क्यों नहीं हुए?